हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 सेट्स का क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद झारखंड बोर्ड में जो पिछले 5-7 साल में 2019 से लेकर 2025 तक जो क्वेश्चन पूछा है उसका सारा सॉल्यूशन करेंगे। और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लायक है वैसा क्वेश्चन का कलेक्शन है उसका भी सॉल्यूशन हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। चलिए तो सेट्स के बारे में सबसे पहली बात बताते हैं। क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होगा, उसी को सेट करते हैं। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट दिस इज नॉन एज सेट। ऑलरेडी आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। सेट को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से, ठीक है। ये सैम्बल किसका है? बिलोंग्स टू का है, ठीक है। ये किसका सैम्बल है? डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। सेट को हम लोग इस फॉर्म में इसके जैसा लिखते हैं, ठीक है। ये सब ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा पता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, एक होता है रोस्टर फॉर्म या उसी को टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म में ये वाला सैम्बल देते हैं ना, और इसके बीच का जितना भी ऑब्जेक्ट होता है वो कॉमा से रिप्रेजेंट होता है रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म में क्या इसमें कोई प्रॉपर्टीज़ दिया रहता है, जैसे x इज़ लेस देन 5। इसको सेट बिल्डर फॉर्म या तो रूल मेथड भी कहा जाता है। किसी रूल के अकॉर्डिंग सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो मेथड है, एक रोस्टर फॉर्म जिसको टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है, और दूसरा क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। टाइप्स ऑफ सेट, इम्पटी सेट। तो सेट में क्या होता है? एक भी अगर एलिमेंट नहीं रहेगा उसको क्या बोलेंगे? इम्पटी सेट। इम्पटी सेट सिर्फ ऐसे लिखा जा सकता है या तो 5 से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा। जैसे कि अगर बोलें कि बताइए -5 से छोटा नेचुरल नंबर बताओ, -5 से छोटा नेचुरल नंबर, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? तो 1 से छोटा नेचुरल नंबर नहीं है, तो -5 से छोटा कहाँ से होगा? तो उस कंडीशन में उसके पास एक भी एलिमेंट नहीं होगा, तो उसको इम्पटी सेट कहेंगे। इम्पटी सेट को 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगलटन सेट जिसमें एक ही एलिमेंट है, जैसे कि मान लिया जाए 2, तो इसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसीलिए इसका नाम पड़ा सिंगलटन सेट। फाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, मान लो 1 2 3, इसमें टोटल ऑब्जेक्ट कितना है? 3 है। तो जिसमें हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को काउंट कर सकते हैं, जो फाइनाइट है ना, उसको फाइनाइट कहेंगे। और जिसका नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को काउंट नहीं कर सकते, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, क्या इसको काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। और अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट अगर फाइनाइट होगा तो फाइनाइट सेट, और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या एलिमेंट इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट सेट्स कहेंगे। क्लियर है? इक्विवेलेंट सेट, जब दो अलग अलग सेट है, एक के पास मान लो 1 2 3 एलिमेंट है और दूसरे के पास भी 1 2 3 एलिमेंट है, मतलब जो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी हो जाएगा। मतलब जो ए के पास जितना सेट है अगर उतना ही सेट बी के पास हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट का। टू फाइनाइट सेट्स, और दोनों फाइनाइट होना चाहिए। ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट ध्यान देना है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। इक्वल सेट क्या होगा? तो सबसे पहली बात, दो सेट्स इक्वल होगा कब? दे आर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, है ना, ए और बी। और साथ ही साथ क्या होगा? दोनों के पास नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम हो गया तो दोनों के पास एन ए बराबर एन बी, तो इनडायरेक्टली होगा ही होगा। इन दोनों में क्या अंतर है? इसमें जैसे कि पहला का एग्जांपल इक्विवेलेंट में तो 1 2 3 है ना, सेट बी के पास मान लेते हैं ए बी सी, तो इन दोनों में 3 एलिमेंट है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, तो इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट। लेकिन ये इक्वल सेट नहीं होगा। इक्वल सेट होने के लिए क्या होगा? सेट ए के पास मान लो 1 2 3 है और सेट बी के पास मान लो 3 1 2 है, तो इसमें क्या नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और सारा एलिमेंट भी इक्वल है, तो इसको हम लोग इक्वल सेट कहेंगे। इसलिए टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। क्या होना चाहिए? सेम एलिमेंट होना चाहिए। एंड वी राइट ए इक्वल टू बी, अदरवाइज दे आर सेट अनइक्वल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनइक्वल। अब बात करेंगे सबसेट का, ठीक है। तो सबसेट में क्या है? ध्यान दीजिएगा। सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए आल्सो इन बी। अगर क्या होगा? ए का जितना भी सेट ए को हम कहेंगे सबसेट ऑफ बी जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए किस में होगा? बी में होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे लिखा हो ए इज सबसेट, ये सबसेट का सिंबल है ना, ए इज सबसेट ऑफ बी इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर कोई सेट ए है, मान लिया जाए 1 2 3 है ना, और एक सेट बी है 1 2 3 4, तो देखो तो 1 2 3 ए का सारा एलिमेंट बी में है ना, तो ए क्या हो गया? इसका बी का सबसेट हो गया, ठीक है। अगर ए का सारा एलिमेंट नहीं होगा, ए नॉट, अच्छा यहाँ पे क्या दे? ऑल्सो इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए नॉट इक्वल टू बी,
देन इज कॉल्ड ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर अभी जैसे इससे पहले एग्जांपल दिए थे, एक ए और ए सबसेट है बी का, लेकिन ए के पास 1 2 3 था, इसके पास क्या था 1 2 3 4 था, तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में ए इसका क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। नोट है ना, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। खुद जो है अपने मतलब जो भी सेट है वो खुद का सबसेट होता है। जैसे कि मान लो ए बराबर 1 2 3 है ना, तो एक तो इसमें होगा 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 1 2 भी हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। फिर खुद 1 2 3 भी होगा, तो जो भी सेट है उसका खुद अपना सबसेट होता है। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। द एम्पटी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अच्छा एक चीज़ और देखिए, जैसे कि 1 2 3 है, तो इसमें एक 5 सभी के लिए सबसेट होता है, तो वही बोला गया एम्पटी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर एक सेट में 5 जरूर मिलेगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 का पावर n। टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट, तो उसका हो जाता है 2 का पावर n। तो नंबर ऑफ सबसेट निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 2 का पावर n लगाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एक साल आते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। वी नो दैट एवरी रियल नंबर इज आइदर या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो अच्छा नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सब तो मालूम ही है, तो इसमें थोड़ा सा चलेंगे। होल नंबर के लिए पता ही होगा, इंटीजर भी मालूम है। रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, q नॉट इक्वल टू 0, p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इरेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सारे नंबर, इंटीजर हो गया, होल हो गया, नेचुरल नंबर हो गया और रेशनल इरेशनल, सारे का कलेक्शन को ही क्या बोलते हैं, रियल नंबर। और रियल नंबर सबसे बड़ा होता है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, है ना। होल नंबर जो क्या होता है, इंटीजर का सबसेट होता है, और इंटीजर का क्या होता है, पूरा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, साथ ही साथ रेशनल और इरेशनल, और ये सारे नंबर को मिला देंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर। या तो ऐसा भी बोल सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नॉन एज रियल नंबर। और जैसे रेशनल बोलेंगे तो ये सारा रेशनल में कौन कौन, इंटीजर भी रेशनल होता है, होल भी रेशनल होता है, नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर होता है। इसीलिए रियल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अगर ये सारे को मिला देंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर होता है। ये सब आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब बात करेंगे इंटरवल नोटेशन। विदाउट इंटरवल नोटेशन सेट्स तो बिल्कुल अधूरा है, ठीक है। तो अब बात करेंगे इंटरवल नोटेशन का, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि इंटरवल नोटेशन का अगर बात करेंगे फर्स्ट नंबर, एक सेकेंड, फर्स्ट नंबर अगर बात करेंगे क्लोज इंटरवल का, तो क्लोज इंटरवल में क्या होगा, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्लोज इंटरवल को बिग ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोज इंटरवल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बिग ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए a, b अगर क्लोज है तो क्लोज इंटरवल पहले आया क्या, इंटरवल का कंसेप्ट क्यों आया। जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि बताइए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 कॉमा दे करके लिख सकते हैं, है ना। सेट ऑफ इंटीजर तो 0 +-1 +-2 ऐसा लिख सकते हैं। होल नंबर को भी 0 1 2 3 ऐसा वगैरह वगैरह आप लिख सकते हैं। मतलब इसको सेट भी मतलब टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉमा दे करके लिख सकते हैं। लेकिन अच्छा एक बात और, अगर आपसे पूछे कि बताइए 1 से बड़ा नेचुरल नंबर, तुरंत बोल देंगे 2 से जस्ट छोटा नेचुरल नंबर, तुरंत बोल देंगे 1। लेकिन अगर यही हम पूछे 1 से जस्ट बड़ा रियल नंबर, तो आप नहीं बता पाएंगे, या 1 से जस्ट छोटा रियल नंबर तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा रियल नंबर होता है। 1 के बाद 1.01 भी होता है, 1.001 होता है, जो सबसे नियरेस्ट हमें बताना है, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए हम लोग के पास क्या है, आपके पास इंटरवल है ना। तो पूरे रियल नंबर के केस में हम लोग इंटरवल नोटेशन का बात करते हैं। तो ओपन इंटरवल में क्या होता है, एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है, जबकि आपका क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट इंक्लूड होता है। जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले, अच्छा a <= x और ये b, तो इसको क्लोज इंटरवल a, b बोलेंगे। इसमें एंड पॉइंट भी इंक्लूड होगा, और जब एंड पॉइंट इंक्लूड होगा तो क्लोज होगा, और अगर एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा तो ओपन होगा। क्लियर है। अच्छा एक क्लोज और एक ओपन है, तो इधर से एंड पॉइंट इंक्लूड होगा, मतलब ये क्या होगा, इक्वल टू का सिंबल होगा, और इधर ओपन है, अगर ये ओपन है तो b पे इक्वल टू का सिंबल नहीं होगा। इसको सेमी ओपन या सेमी क्लोज कहते हैं। ये आपको जानकारी रखना ही होगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब क्विक रिवीजन है तो मेरे पास मजबूरी है कि काफ़ी डिटेल में नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा।
और पहले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी लगता है तो एक बार सेट्स जो आप पूरे साल पढ़े हैं उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ये सब तो हम थोड़ा थोड़ा करके रिमाइंड करवा दे रहे हैं ताकि आगे जा करके क्वेश्चन हम लोग काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है। अब बात करेंगे यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल का मतलब जो कंप्लीटली जो होता है, जिसको कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर द सम सेट्स अंडर द कंसिडरेशन द सेट द सबसेट ऑफ द गिवन सच दैट नॉन एज द यूनिवर्सल सेट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट, जो कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। पावर सेट को फॉर्मूला देखो, तो पावर सेट भी याद रखना है, द कलेक्शन ऑफ कनेक्शन ऑन ऑल सबसेट। जैसे अभी थोड़ा देर पहले सबसेट पढ़े थे, और सबसेट को फिर से हम एक साथ लिख दे सेट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट। इससे भी बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पावर सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए एंड इट इज़ डिनोटेड बाय पी ए। पी ए का मतलब क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए। अच्छा, अगर मान लिया जाए एक कोई एलिमेंट ए के पास मान लो 1 2 3 है ना, तो इसका सबसेट क्या क्या हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, फिर 1 2 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है, 2 1 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, 3 1 भी हो सकता है, 3 2 भी हो सकता है, और साथ ही साथ 1 2 3 होगा। और इसको अगर हम सेट्स में लिख देंगे तो उसी को बोला गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ए इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए दैट इज एन ए बराबर एम। तो पावर सेट ऑफ नंबर ऑफ पावर सेट क्या होता है, तो 2 का पावर एम होता है। जैसे कि पिछले उधर भी हम लोग पढ़े थे सबसेट में नंबर ऑफ सबसेट का, तो 2 का पावर एन, उसी तरह पावर सेट में भी क्या होता है, 2 का पावर एम होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ पावर सेट, यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा कि अगर ए इज सबसेट टू बी है, ठीक है, तो पावर सेट ऑफ ए इज ऑल्सो इज क्या होगा, सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ बी। क्योंकि अगर ये बी बड़ा है ए छोटा है, तो इसमें जो एलिमेंट होगा ये उससे हमेशा जनरल, ऐसे जाहिर सी बात है ये छोटा ही होगा। ठीक है। अच्छा, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी करेंगे तो ये क्या हो जाता है, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी नॉट इक्वल टू, अलग अलग नहीं होता है, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। ठीक है, चलिए वेन डायग्राम भी देख लीजिए। वेन डायग्राम से क्वेश्चन को बनाना बिल्कुल सिंपल है। ये वाला जैसे रेक्टेंगुलर सेट में बात करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब मान लो सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, सेट सी हो गया, जो कॉमन होगा उसको इंटरसेक्शन कहेंगे, जो कॉमन अलग होगा ए माइनस बी कहेंगे, बी माइनस सी कहेंगे, वगैरह वगैरह, जो कि ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे कि यूनिवर्सल सेट यहाँ से लिया है, इस ग्राफ यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है तो पूरा 1 से लेकर 10 को यू माना है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। ठीक, अब सेट ए के पास कितना एलिमेंट है, 1 2 3, तो सेट ए के अंदर में देखिए 1 2 3 ले लिया। ठीक है, तो वेन डायग्राम जैसे कि देखिए 1 से लेकर 10 तक पूरा है, और वो सेट ए में 1 2 3 है, तो सेट ए के अंदर में 1 2 3 हो गया, बाकी बाद रिमेनिंग क्या हो गया, बाहर हो गया। ठीक है, अब सेट में बात करेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब क्या होता है, जो ए के पास भी है और बी के पास है। यूनियन का मतलब और होता है, इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है। ये यूनियन यू के जैसा सिंबल होता है, इंटरसेक्शन के लिए ये सिंबल होता है। ठीक है, तो यूनियन में क्या होगा, जो एक्स के पास है या तो फिर मतलब सॉरी कोई एलिमेंट एक्स जो है वो ए के पास भी है, और या तो जो कोई एलिमेंट एक्स वो बी के पास भी है, दोनों में किसी के पास भी हो तो उसको यूनियन कहते हैं। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग टू आइदर इन ए और बी, या तो ए में होगा या तो बी में होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये हो गया, एक ये हो गया, ये बी हो गया, तो ये पूरा जो मिला देंगे ये क्या कहलाएगा, यूनियन ऑफ टू सेट्स, या तो ए में होगा या तो बी में होगा। लेकिन इंटरसेक्शन का बात करेंगे, जो एलिमेंट ए एंड बी दोनों से मिला करके जो कॉमन होगा उसको इंटरसेक्शन कहेंगे। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर कॉमन बोथ ए एंड बी। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन होता है, और यूनियन में क्या होता है, मिला करके जो एलिमेंट आता है उसको हम लोग यूनियन कहते हैं। अच्छा, इंटरसेक्शन में जैसे देखो एक सेट ए है, एक सेट ये है, तो इन दोनों में देखो ये वाला कॉमन है तो इसको इंटरसेक्शन कहेंगे, इस वाला पार्ट को, समझ में आ रहा है ना। जबकि ये पूरे को मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगा, यूनियन कहलाएगा, ये और बी दोनों को मिला करके। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, तो टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट, दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। अगर ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ए अलग है बी अलग है, दोनों में किसी तरह का कोई कॉमन नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट। मतलब जब उन लोगों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 का मतलब एक भी उन लोगों के बीच में कॉमन, क्योंकि अभी इंटरसेक्शन का मतलब ही पढ़े हैं, दोनों में जो कॉमन होगा,
समझ में आ रहा है कि नहीं? इंटरसेक्शन का मतलब ही होगा कि जो दोनों में कॉमन होगा, ना ए के पास है ना बी के पास, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट। जैसे ए इक्वल टू मान लो 1 2 3 है ना, और बी इक्वल टू मान लेते हैं 4 5 6। तो बताओ यहाँ पे इन दोनों में कोई कॉमन है क्या? नहीं कॉमन है, तो ए क्या हो गया? दो इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, तो बोलेंगे ए एंड बी क्या है? डिसजॉइंट सेट है। क्लियर है? उसके बाद अलजेब्रा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम में, अब ज़्यादा नहीं है। तो यूनियन इंटरसेक्शन ये जानना है। अच्छा, माइनस वाला भी, माइनस का नहीं है क्या? ठीक है, चलिए देखते हैं, बाकी बात क्वेश्चन पे ही बता दिया जाए। लॉज ऑफ अलजेब्रा, अच्छा डी मॉर्गन्स लॉ भी इंपॉर्टेंट है, इसमें डी मॉर्गन्स लॉ नहीं लिखे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए नहीं है, क्विक रिवीजन है ना, पूरा बता ही देंगे तो फिर रिवीजन का मतलब क्या हो गया। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। तो एडम पैटर्न सॉरी एडम पोटेंट लॉ, ठीक है। तो ए यूनियन बी, सॉरी ए यूनियन ए, तो क्या होगा? खुद ए होगा। ए के पास जो है, फिर से उन लोगों को मतलब ए 1 2 3, और फिर से ए के पास 1 2 3, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या आएगा? सिंपली 1 2 3 आएगा। तो ए यूनियन ए का मतलब क्या हो गया? ए ही होता है। और ए इंटरसेक्शन ए का मतलब भी क्या होता है? ए होता है। खुद का खुद से यूनियन लेंगे तो वही चीज़ होगा, खुद से खुद का इंटरसेक्शन लेंगे तब भी वही चीज़ है। सेट ए के पास 1 2 3 है ना, और फिर सेट ए के पास 1 2 3 है, तो इन दोनों का यूनियन ले लो, ए यूनियन ए, तब भी ए आएगा, ए इंटरसेक्शन ए, तब भी क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, इसीलिए इसको आइडेंपोटेंट लॉ कहा जाता है। अच्छा, आइडेंटिटी मतलब ए का यूनियन अगर फाई के साथ करेंगे तब भी ए आएगा, ए का इंटरसेक्शन, ए का यूनियन अगर फाई के साथ करेंगे तब क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, और ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ करेंगे तब भी क्या आएगा? ए आएगा। तो इसको आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। जैसे मान लो 1 से लेकर 10 तक ये यूनिवर्सल सेट है, और सेट ए के पास 1 2 3 है, तो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो ये और ये दोनों ही कॉमन आएगा, तो कुल मिलाकर के क्या होगा? सेट ए ही होगा। इसीलिए इसको भी याद रखना, आइडेंटिटी लॉ कहा जाता है ना, ये सब ध्यान रखना है। देखो ना, ऐसे मान लो एक सेट ए है, ये वाला पूरा एलिमेंट ले लो, और ये यूनिवर्सल सेट है, ये वाला वेन डायग्राम जानते हो ना, ये सेट ए पूरा है, ये पूरा सेट ए है, और ये यूनिवर्सल सेट है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? ये वाला पूरा पार्ट और ये वाला, तो इन दोनों में कॉमन यही आएगा, तो खुद फिर से ए आ जाएगा, फिर से क्या आएगा? ए आएगा। इसलिए ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या होगा? फिर से ए ही होगा। अच्छा, ए यूनियन फाई फिर से क्या होगा? ए होगा। जैसे कि ये वाला देखिए, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये सेट ए है, और फाई का मतलब कुछ भी नहीं, तो बता इन दोनों में अगर कॉमन लेंगे तो दोनों को मिला करके, तो फाई का मतलब कुछ भी नहीं, तो इसको जब मिलाएंगे तो फिर से क्या बचेगा? ए बचेगा। ध्यान रहेगा। कम्यूटेटिव लॉ, तो ए यूनियन बी है तो आप इसको बी यूनियन ए लिख सकते हैं पलट करके। अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो इसको बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं, उससे कोई आपत्ति नहीं है। एसोसिएटिव लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है। क्लियर है? तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि ए यूनियन बी, तो इसमें क्या होगा? एक इसके साथ फिर इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी, अगर यहाँ यूनियन है तो फिर से क्या हो जाएगा? यूनियन, फिर से सी, तो या तो इसको इधर लिखे या तो इसको इधर लिखे, उससे कोई मतलब नहीं है, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। उसी तरह इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी लिख दीजिए, या ए बी इंटरसेक्शन सी लिखिए, या तो ए और बी को एक साथ मिला लीजिए और सी को अलग कर दीजिए, तभी वही होगा। ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है, ध्यान रखिए। डिस्ट्रीब्यूटिव में, अच्छा ये वाला में क्या, एसोसिएटिव में क्या है कि दोनों में सिंबल सेम है, तो ये दोनों को एक साथ ले लो या फिर इन दोनों को एक साथ ले लो। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है, अगर एक यूनियन है तो दूसरा क्या है? इंटरसेक्शन, तो उस कंडीशन में ए यूनियन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी। अच्छा, यहाँ इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का सैम्पल, फिर से यहाँ क्या होगा? ए यूनियन सी। अरे बिल्कुल उसी के जैसा, जैसे कि मान लो 2 × 3 + 5, तो इसको लिखता है 2 × 3, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस, फिर 2 × 5, तो इसी के जैसा ये भी है। यहाँ पे यूनियन है, यहाँ इंटरसेक्शन, तो यहाँ यूनियन हो जाएगा, यहाँ इंटरसेक्शन होगा, फिर से यहाँ यूनियन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? उसी तरह ये वाला भी, तो ए इंटरसेक्शन भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? यूनियन है तो यूनियन, फिर से ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर है ना? जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज़ जो अभी हम बता रहे थे, नंबर ऑफ एलिमेंट वेन डायग्राम में ये वाला जो बी है, तो ये क्या हो गया? ये वाला जो हो गया, ये अगर बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा को मिला दो, तो पूरा को मिला देगा क्या आएगा? ए बी सी, इसलिए ए यूनियन बी क्या लिखा है?
ए बी सी। अगर ए इंटरसेक्शन बी का बात करेगा तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, बी, तो ए इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, बी ही होगा, स्मॉल बी, है ना। अच्छा, इसमें देखो ये दिया हुआ है, पूछा कि ए यूनियन बी यूनियन सी, तो सबको मिला दो, तो सबको मिला देंगे तो ये जितना है सारा हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी ये सबको मिला, यूनियन का मतलब सबको मिलाने के बाद, तो सबको मिलाएंगे तो क्या आ रहा है, ए बी सी डी डी ई एफ जी, तो ये सारा हो जाएगा ये यूनियन बी यूनियन सी। समझ में आ रहा है ना। इससे वेन डायग्राम से क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान होगा, अभी हम बताते हैं ना आगे जा करके। अच्छा, अब आ जाइए थोड़ा सा, अगर मान लिया जाए ये पूछता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो तीनों में कॉमन, तो तीनों में कॉमन देखो ये वाला एफ है, समझ में आ रहा है ना। तीनों में अगर कॉमन बोलेगा तो एफ है, अगर बोलेगा ए इंटरसेक्शन बी तो ए और बी कहाँ कहाँ है, तो ये वाला देखो ए और बी है, तो ए और बी, तो इन दोनों में कॉमन कौन है, बी और एफ। समझ में आ रहा है ना। तो वेन डायग्राम देखने के लिए आपको आना ही होगा, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गया क्विक रिवीजन। अब हम आते हैं क्वेश्चन में। देखिए पहले ही क्वेश्चन बोल दिया पावर सेट, सॉरी पावर सेट नहीं, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए, तो सेट ए का, तो अच्छा अगर बात करेंगे एलिमेंट का, तो n बराबर कितना है 3, तो कितना होगा 2 का पावर 3 मतलब 8, तो इसमें कितना 2 एलिमेंट है गया काम से, इसमें कितना एलिमेंट है गया काम से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये वाला सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, या तो फिर अलग अलग ओपन करिए, इसका 5 हो जाएगा, ये ब्रैकेट दिया हुआ है ना, फिर यहाँ से 2 हो जाएगा, फिर क्या होगा 3 हो जाएगा, फिर क्या होगा 4 हो जाएगा, फिर क्या होगा 2 3 होगा, फिर क्या होगा 2 4 होगा, फिर क्या होगा 3 2 होगा, फिर क्या होगा 3 4 होगा, फिर क्या होगा 2 3 4 होगा, तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 2 4 6 2 8। समझ में आए। ऐसे भी कर सकते हैं, या तो फार्मूला से भी डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये 2025 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को गड़बड़ किए थे। यहाँ पे देखिए, अगर यही यहाँ पे लोग ऐसा सोच लिया था और फिर नन ऑफ दीज मार लिया था, ये वाला अगर ऐसे सेट का सैम्पल रहता तो फिर ये पावर सेट होता, नॉट सबसेट होता। तो यहाँ पर ये बड़ा वाला सैम्पल दिया, ये थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत लोग गड़बड़ किया था, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है ना ऑफ अ सेट ए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट, तो बताइए अभी थोड़ा देर पहले ही हम बता रहे थे ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। सो तो यहाँ पे क्या बोला है, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि ये देखिए ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट ये वाला ए को छोड़ करके, तो यूनिवर्सल में से अगर ए को घटा देंगे तो क्या हो कहलाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ दिया, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 2025 का ही क्वेश्चन है, देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट, अच्छा ये भी, अच्छा ये क्विक रिवीजन में हम नहीं दिए थे, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको एक फार्मूला बताया गया होगा, एन नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर, तो क्या होता है फार्मूला, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ये प्रोबेबिलिटी में भी इसका यूज़ बहुत होता है। अब यहाँ एन ए कितना दिया हुआ हमारे पास, एन ए दिया हुआ है 27, एन ए कितना दिया हुआ है, तो 27 दिया हुआ है, तो यहाँ पे एन ए कितना दिया हुआ 27, एन बी कितना दिया हुआ है हमारे पास, तो 35, और एन ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है 50। सबका वैल्यू पुट कर दो। 100% इससे रिलेटेड हर एक साल क्वेश्चन आता है, अभी दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी, तो कितना दिया हुआ है 50, और एन ए कितना दिया हुआ 27, एन बी कितना दिया हुआ 35, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं मालूम है, नहीं निकालेंगे, नहीं लिखेंगे, इसको इधर ले आएंगे, प्लस में आ जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको इधर ले 5 7 12 और 3 2 5 और 1 6 माइनस 50, तो यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। क्लियर है। तो इसको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 12। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखिएगा कितना क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया होगा। तो ये रिवीजन में नहीं बताए थे, लेकिन यहाँ पे भी बता दिए, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन अलग दूसरा क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, थोड़ा गंदा है, फ़ोटो क्लिक किया हुआ था इसलिए, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है हमारे पास, x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0, और पूछा कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म,
तो इसका पहले सॉल्यूशन निकालिए। तो सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, फैक्टर करके निकालिए। 2 1 2, तो क्या हो जाएगा -2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 2, यहाँ -1 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो x माइनस 2 और यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 1। क्लियर है, x माइनस 2 हो जाएगा और x माइनस 1 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू 0। सो x माइनस 2 बराबर 0 और यहाँ से हो गया x माइनस 1 बराबर 0। सो x बराबर 2 हो गया और यहाँ से x बराबर 1 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ से क्या हो गया, x बराबर 2 और x बराबर 1। तो यहाँ पे क्या क्या आया, एक आया 1 और एक आया 2। तो कौन सा हो जाएगा, 4 का C। क्लियर है। तो 4 का ऑप्शन कौन सा होगा, C हो जाएगा, है ना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है या नहीं, जूम करें। तो बोला है ए के पास क्या है, तो ए के पास हमारे पास है, सेट ए के पास है 2 4 6, है ना। ठीक है। देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या था, 2 का पावर n, और n बराबर कितना है 3, तो 2 का पावर 3 इक्वल टू कितना होगा 8। बोले थे ना ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और ध्यान रखना है कि देखिए ये 2024 में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, कम से कम 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से रहेगा और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन भी पूछता है कभी कभी, ठीक है। जैसे कि 2025 में देखिए 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, 24 में 1 2 3 4 क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। तो कभी 3 कभी 4, लेकिन कम से कम 2 क्वेश्चन पूछेगा, ये पक्का है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, 2024 में पूछा था। नंबर ऑफ सबसेट ही पूछा था, तो 2 का पावर n होता है, तो 2 का पावर 3, ठीक है। नल सेट, क्वेश्चन नंबर 6, null set is dash of the all set which is of the following statement come at the blank space। तो बताओ नल सेट क्या होता है, सबका सबसेट होता है, सिंपल सी बात, यही ना पढ़े। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसेट, यही हो जाएगा, पावर सेट नहीं, सुपर सेट नहीं, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे सबसेट हो जाएगा। नल सेट का मतलब क्या होता है, 5, है ना। तो सबका सबसेट होता है 5, ठीक है। 7 नंबर आ जाइए। 7 नंबर क्या है, तो इफ़ ए बी सी आर 3 सेट। तो अच्छा ये अभी तो थोड़ा देर पहले ही पढ़ा रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या हो जाएगा, ये यूनियन बी, फिर यहाँ पे क्या है, ये वाला इसके साथ, फिर इसके साथ, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन, फिर से क्या हो जाएगा ए यूनियन सी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, 7 का फर्स्ट, ठीक है। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, अभी थोड़ा देर पहले ही तो क्विक रिवीजन में बताए थे, है ना। 8 नंबर क्या दिया हुआ, सेट इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ ठीक है, लेकिन नॉट गुड, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। हाँ, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो ठीक है, नथिंग कैन बी सी, तो वेल डिफाइंड होता है, ये तो ऑलरेडी अभी थोड़ा देर पहले डेफिनेशन देखो ना, 2023 में पूछा है, सिर्फ डेफिनेशन बताइए ना, कहाँ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पूछता है। बेसिक या तो डेफिनेशन, या तो फार्मूला, या तो छोटा मोटा कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 2023 में पूछा है, इफ़ द सेट ए कंटेन 5 एलिमेंट, तो कितना एलिमेंट है, n बराबर 5, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, है ना। और क्या बोला है, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं पता है, 2 का पावर n या m, इसको n भी बोल सकते हैं या m बोल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा बताइए, तो पावर सेट कितना हो जाएगा, तो 2 का पावर n, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, 2 का पावर 5, और 2 का पावर 5 कितना होगा, तो 2 का पावर 5 32। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 9 का C 32, 2 का पावर 5, बिल्कुल सिंपल था। क्या हो रहा है 32। अब आ जाइए 10 नंबर। अच्छा देखो ना, यहाँ हिंट में भी दे दिया है 10 नंबर में, है ना। 10 नंबर में डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ को यहीं पे समझा देते हैं, क्या होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाला सिंपल याद रखना है, यहाँ पे अगर कॉम्प्लीमेंट लगा है तो ये वाला सिंबल चेंज हो जाता है, तो ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, और यहाँ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये याद रखना है, डी मॉर्गन्स लॉ का ये
फॉर्मूला ही होता है। अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है तो यूनियन किस में चेंज होता है, इंटरसेक्शन में। तो ये इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल था ये। डी मॉर्गन्स लॉ आप 100% कर लीजिएगा। देखिए इसमें डी मॉर्गन्स लॉ होगा, यहाँ पे इधर डी मॉर्गन्स लॉ होगा कहीं ना कहीं। यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा दूसरा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन आप किस में चलेगा, यूनियन में, बी का कॉम्प्लीमेंट, याद रखिएगा। ठीक है, ये सारा यहाँ पे देखो दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आप ध्यान दीजिएगा आगे। एक सेकेंड इंतज़ार कीजिए। कहाँ तक था? हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, टू नन इम्पटी सेट ए एंड बी 2022 में पूछा है। टू नन इम्पटी सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ। तो दो नन इम्पटी सेट है, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट है और दोनों इक्विवेलेंट होगा। तो इक्विवेलेंट के लिए अभी जस्ट बताए थे नंबर जो होगा तुम्हारा ये वाला बताए थे। ओहो, क्या बताए थे, ये वाला डेफिनेशन ही बताए थे। एन ए बराबर अगर एन बी हो जाएगा तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट। अगर इक्वल होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ साथ जो एलिमेंट है वो भी बराबर होता है, तब इक्वल होता है। और सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होगा दो अलग अलग सेट में, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे, है ना। अब 12 नंबर, ये भी बिल्कुल सिंपल है। इफ़ अ सेट ए हैज़ एन एलिमेंट, ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट, तो क्या हुआ, 2 का पावर ए। ये तो ऑलरेडी पढ़ रहा है ना। पहले फॉर्मूला पूछा था, उसके बाद आगे जा करके क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, तो हर एक साल पावर सेट से नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ पावर सेट या सुपर सबसेट, ये सब हर एक साल क्वेश्चन आता है। इसको छोड़ना ही नहीं है, ये ज़रूर से करके जाइएगा। आपके एग्ज़ाम में 100% ये क्वेश्चन आएगा। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। हर एक टॉपिक से बहुत ईजी क्वेश्चन आता है। अब आ जाइए 13 नंबर में। तो 13 नंबर के लिए क्या है, तो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर द वर्ड स्कूल देन विच ऑफ द रोस्टर फॉर्म। तो हर एक रोस्टर फॉर्म का रूल क्या है, तो रूल क्या होता है कि हर एक एलिमेंट को एक एक बार लिखना है। कोई भी एलिमेंट अगर रिपीट कर रहा है उसको भी एक बार लिखेंगे। जैसे ओ यहाँ पे 2 बार रिपीट कर रहा है तो उसको भी एक बार लिखेंगे। तो एस होगा, सी होगा, एच होगा, ओ होगा, फिर ओ नहीं लिखेंगे, एल होगा, है ना। तो कौन सा सही है, SCHOL, ऑप्शन ए ही सही है। यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में कोई भी एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखते हैं। अगर 2 या 3 बार है उसको भी हम लोग एक ही बार लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं, ये वर्किंग रूल है, मालूम होगा। 14 नंबर, ए के पास इतना एलिमेंट, बी के पास एलिमेंट, तो बी माइनस ए। तो बी माइनस ए का मतलब क्या है, जो बी के पास है वो ए के पास नहीं है ना। बी माइनस ए का मतलब यही है, ठीक है। तो बी माइनस ए बोला है ना, तो बी माइनस ए पहले समझिए, ये वाला भी छूट गया था। जैसे कि देखिए ये यूनिवर्सल सेट है, और मान लिया जाए ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो ये वाला जो एलिमेंट होगा ना, इसको बोलते हैं ए माइनस बी। मतलब जो ए के पास है वो बी के पास नहीं है। देखिए ये वाला में क्या ओवरलैप, ये तो बी वाला भी कुछ एलिमेंट है यहाँ पे, इसीलिए ये नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ए माइनस बी का बात करेंगे, ये ए है और ये बी है, तो ये वाला जो सिर्फ और सिर्फ जो ए के पास होगा वही क्या कहलाएगा, ए माइनस बी। अच्छा ये वाला क्या कहलाएगा, बी माइनस ए। क्लियर है कि नहीं, ये ऑलरेडी आप जानते होंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन में। तो सेट ए के पास क्या है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा सेट बी के पास क्या है, तो 2 4 6 8। अब पूछा है बी माइनस ए, तो बी माइनस ए का मतलब जो बी के पास है वो ए के पास नहीं होना चाहिए। तो बी के पास 2 है, ए के पास भी है, ये ख़त्म हो गया। बी के पास 4 भी है, ए के पास भी 4 है, ये भी ख़त्म हो गया। बी के पास 6 है, ए के पास भी 6 है। लेकिन बी के पास 8 है
तो ए के पास 8 है क्या? नहीं, तो बी माइनस ए क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 8 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अच्छा, अगर ए माइनस बी बोला रहता क्वेश्चन में तब क्या होता? तब ध्यान दीजिएगा, ए माइनस बी बोलेगा तो ए माइनस बी का मतलब, अब थोड़ा सा, हाँ चलिए दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है, ग्रीन वाला यूज कर लेते हैं। जो ए के पास है वो बी के पास नहीं, तो ए के पास 2 है तो बी के पास भी 2 है, ए के पास 4 है तो बी के पास भी 6 भी। तो अब बताओ ए माइनस बी रहेगा तब क्या हो जाता? 1 3 5। तो उस कंडीशन में 1 3 5 हो जाता है। क्लियर है ना? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद, अच्छा आवाज़ थोड़ा सा दूर से आ रहा होगा ना, ठीक है, माइक थोड़ा दूर में चला गया था। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 तो बिल्कुल सिंपल है। क्या पूछा है? इफ़ ए एंड बी टू सेट सच दैट एन ए बराबर इतना, एन बी बराबर इतना, ए इंटरसेक्शन बी। ओहो, यहाँ पे पूछा है ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू पूछा है ना, ये वाला मिटा दीजिए, यहाँ पे ये नहीं होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, बिल्कुल सिंपल है, अपने से ट्राई कीजिए। ये ऐसा क्वेश्चन हम बता चुके हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। हो गया? तो यहाँ से 15 नंबर, एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है? तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या निकालने बोला है? तो एन ऑफ ए यूनियन बी 38 दिया हुआ है, एन ए 70 दिया हुआ है, एन बी 23 दिया हुआ है, ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं। तो कितना होगा? 38 माइनस ये कितना होगा? 7 3 10, 2 1 3 40 इक्वल टू माइनस ए ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से -2 बराबर माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब इससे ये माइनस कट गया तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा तो ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 को बोला है रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, है ना। एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड बट बेटर, BETTER। तो बोले थे रिपीट नहीं करेगा, बी है, ई है, अच्छा टी 2 बार है तो एक बार टी होगा, अच्छा ई ऑलरेडी लिख चुके तो दोबारा लिखेंगे नहीं, आर तो क्या होगा? BETR ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन बी तो होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा ऑप्शन बी बताइए तो? क्योंकि टी 2 बार रिपीट कर गया। ऑप्शन सी भी नहीं होगा, क्यों? ई 2 बार रिपीट कर गया और इसमें सारा एलिमेंट नहीं है, बी है, टी है, आर है, लेकिन ई नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए 16 का ए सही हो जाएगा। अब आ जाइए 17 नंबर। तो 17 नंबर क्या है? तो 17 नंबर देख लेते हैं, ए और बी, तो ए माइनस बी, वही बात, अभी जो ए के पास है वो बी के पास नहीं। ए के पास क्या है? 0 1 2 3 4। अच्छा बी के पास क्या है? तो बी के पास है 1 2 3। अच्छा हमें चाहिए ए माइनस बी, तो सबसे पहले जो जो कॉमन है उसको कट कर लीजिए। ए के पास 1 है तो बी के पास भी 1 है, ए के पास 2 है तो बी के पास भी 2 है, ए के पास 3 है, बी के पास 3 है। पूछा ए माइनस बी, तो जो ए के पास है वो बी के पास नहीं है, तो ए के पास क्या है? 0 है, और क्या है? 4 है, जो बी के पास नहीं है, इसलिए ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए माइनस बी 0,4। तो 0,4 कोई ऑप्शन में नहीं है, तो उस कंडीशन में ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है। अच्छा अगर क्वेश्चन में पूछा रहता है बी माइनस ए, तो बी माइनस ए क्या होता है? जो बी के पास है वो ए के पास नहीं, तो यहाँ पे तो सारा तो ए के पास है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता? 5 हो जाता, मतलब एक भी एलिमेंट वैसा नहीं है जो बी के पास है वो ए के पास नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ? इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स हैज 21 एलिमेंट, ठीक है, तो एन ऑफ एक्स कितना है? 21, और वाई हैज़ 32 एलिमेंट, तो एन ऑफ वाई कितना है? 32 एलिमेंट, एंड 11 एलिमेंट आर कॉमन, कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन, तो एन ऑफ ए, सॉरी ए नहीं, एक्स इंटरसेक्शन
वाई कितना हो जाएगा 11। कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन है ना। ठीक है, तो यहाँ से क्या फाइंड करना है, देन नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई। तो यहाँ से क्या होगा एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन ऑफ ए एक्स इंटरसेक्शन वाई। तब यहाँ से एन एक्स कितना है 21, एन वाई कितना है, एन वाई कितना है बताइए, एन वाई है 32 और इंटरसेक्शन कितना है -11। तो यहाँ से अब कितना हो जाएगा बताओ, तो 3 और ये हो जाएगा 53 -11, तो कितना होगा 2 और ये 4 42। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 18 समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल था। इससे रिलेटेड हर एक बार क्वेश्चन आ ही जाता है, इसलिए ये टॉपिक तो पढ़ना ही है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। 19 आ जाइए, 19 भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो एक सेकेंड, 19 नंबर और 19 क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए दिया हुआ है, देन पूछा है कि बताइए ए यूनियन बी क्या होगा। ठीक है, अगर इसका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए है तो पूछ रहा है कि ए यूनियन बी क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे समझिए, अगर एक ए है एक बी है, तो ए और बी, तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन करते हैं तो खुद क्या आ जाता है, ए आ जाता है, मतलब पूरा ये वाला आ जाता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी करेंगे तो यही वाला ए यूनियन बी करेंगे, दोनों को जब मिलाएंगे तब क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए है, इन दोनों को जब कॉमन लेंगे, ओहो, तो इंटरसेक्शन ये मतलब पूरा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे सोचिए ना, छोड़िए इसको ऐसे सोचिए, क्या बोला है, ए ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए है, तो इंटरसेक्शन ए है तो ए इज सबसेट ऑफ बी होगा क्या, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जा रहा है, फिर से ए आ जा रहा है, तो दोनों में कॉमन छोटा वाला ए होता है, ये वाला छोटा हो गया, ये बड़ा बी, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। क्वेश्चन नंबर कितना था, तो फिर पूछा ए यूनियन बी क्या होगा, तो बी सबसे बड़ा है तो यूनियन लेंगे, जो बड़ा वाला होगा वही होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा। समझ में आए ना कि ए इंटरसेक्शन बी है, जैसे कि एग्जांपल से समझिए कि ए के पास मान लिया जाए 1 2 3 है, अच्छा बी के पास मान लेते हैं 1 2 3 4 है। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी करो, तो ए इंटरसेक्शन बी करेगा तो क्या आ जाएगा 1 2 3 ही आएगा, क्योंकि यही तीनों में कॉमन है यही, तो फिर से ए आ गया। अच्छा, अब ए यूनियन बी कर दो, तो ए यूनियन बी करेगा तो 1 2 3 आएगा ही, और साथ ही साथ क्या आ जाएगा 4, तो फिर से क्या आ गया बी। एग्जाम्पल अगर जब कभी दिमाग में नहीं आता है तो अपने से एग्जाम्पल लेकर के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर से क्या है बी, इसीलिए क्या हो जाएगा बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीक़ा से समझ लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है 20 नंबर। तो 20 नंबर यहाँ पे बोला है ए के पास 1 2 है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ए के पास कितना है 2। अच्छा, बी के पास ये भी नहीं बताए थे, यहीं पे बता देते हैं ना, क्विक रिवीजन में नहीं बताए थे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट बी के पास भी कितना है 2। सी के पास कितना एलिमेंट है 2, 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सी के पास कितना है 2, 4 मतलब 2। पूछा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इसका फार्मूला होता है एन ए इंटू एन बी इंटू एन सी, जब क्रॉस करेंगे है ना, यहाँ भी इंटू यहाँ भी इंटू, तो एन ए कितना है 2, एन बी कितना है 2, एन सी कितना है 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा 4 2 जाए 8। तो 20 का कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, बी 8 नंबर। ठीक है, 20 का बी, 20 का बी, 20 का बी। ठीक है, अब आ जाओ 21। तो 21 में क्या है, ए के पास बी के पास, तो ए यूनियन बी, तो ए के पास क्या है, तो ए ई आई ओ यू। अच्छा, बी के पास क्या है ए आई यू, तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी मतलब दोनों को मिला करके, तो यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, यहाँ ई है यहाँ नहीं है लेकिन तब भी होगा, यहाँ आई है यहाँ भी ओ भी होगा और यू भी होगा, तो ए ई आई ओ यू, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। क्लियर है। 20 का यूनियन ए यूनियन
बी। एक सेकेंड रुको। ए है, ठीक है, ई है, ठीक है, आई है, ठीक है, यू है, ठीक है, ओ भी तो है, तो इसका ऑप्शन ए होगा सही 21 का। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, सब कुछ सही है। कभी कभी आसान क्वेश्चन में भी कन्फ्यूजन हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो दोनों को मिला करके, तो ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू है ना, सब मिला दिया यही है, ए आई यू, तो ए आई सॉरी यू, फिर ए है, ठीक है, ई है, आई है, ओ भी है, यू भी है, सारा एलिमेंट आ गया, तो फर्स्ट नंबर इसका सही हो जाएगा 22। इफ़ ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में जो कॉमन है, यहाँ जीरो है, जीरो नहीं है, ख़त्म, वन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, टू यहाँ भी है, यहाँ भी है, थ्री यहाँ भी है, यहाँ भी है, फोर नहीं, तो 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर बी 22 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, 23 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा, देखो ना पूरा ख़त्म हो गया। 23 हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इफ़ ए इक्वल टू 5, तो ए इक्वल टू 5, तो ए इक्वल टू 5, तो पावर सेट क्या होगा, 2 का पावर n है ना। अच्छा, ये 5 यहाँ पे ऐसे दिया है, कैसे दिया है तो यहाँ 5 मतलब कुछ भी नहीं है ना, एक भी। अच्छा, ऐसा रहता तब फिर एक एलिमेंट होता, तो 2 का पावर 1 होता है, लेकिन सिर्फ यहाँ 5 लिखा है, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं, तो n की जगह पे क्या हो जाएगा, 0, n ऑफ a बराबर कितना हो जाएगा, 0, और 2 का पावर 0 मतलब 1। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, 2019 में पूछा है। अगर यहाँ पे ऐसे सेट वाला दे देता तब तो फिर गड़बड़ हो जाता है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना, a बराबर 5 दिया हो मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 0, तो n बराबर 0 हो गया, और n बराबर 0 हो गया मतलब 2 का पावर 0 मतलब 1, तो 23 का कौन सा ऑप्शन सही है, ए। ठीक है, ये वाला भी वैसे ही क्वेश्चन है 24, एन ऑफ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी कितना 50, एन ए 32, एन बी 28 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो कितना होगा 50 माइनस 8 2 10, 3 2 5 1 6, तो माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस 10, और यहाँ क्या होगा माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो एन बराबर कितना हो गया 10, 24 का ए। समझ में आ गया। तो यहाँ तक पूरा PYQ क्वेश्चन था जो कि झारखंड बोर्ड में पूछा गया था। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, पहला नंबर क्या दिया वो मल्टीपल चॉइस में। पहला क्वेश्चन है ए के पास इतना, देन इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, तो देखो 4 इसमें है तो 4 है, तो 4 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए। अच्छा, -4 है, नहीं है, तो -4, एक सेकेंड, 4 बिलोंग्स टू ए, और यहाँ डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 12 है, 12 कहीं भी नहीं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो एक बिलोंग्स टू 2, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सेकेंड नंबर देखिए, तो सेकेंड नंबर क्या दिया, द फॉलोइंग सेट रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में लिखना x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ डिवीजर ऑफ 9, 9 का डिवीजर है एंड डिवीजर ऑफ 9, तो 1 तो होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी होगा। ठीक है, ये तो नहीं, 9 8 27 2 का, तो 9 डिवीजर बोला है, तो 1 भी होता है, 3 भी होता है, 9 भी होता है, ये 8 तो होगा ही नहीं, ये तो बड़ा है। ठीक है, तो डिवीजर क्या क्या हो गया, 1 3 एंड 9, तो ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर है। इसका 9 का डिवीजर, तो 9 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 भी करता है, 3 भी करता है, और 9 भी करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर x सच दैट 4x + 9 लेस देन 94, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो पहले सॉल्व कर लेते इसको। क्या दिया हुआ, 4x + 9 लेस देन 50, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x लेस देन 50 माइनस 9, सो यहाँ से 4x लेस देन 41, सो x इज़ लेस देन, इसको काट देते हैं, 10 4 जा 40 है ना, डेसिमल देंगे 1, 10 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, 10 4 जा 40, 1 हो गया, 0 देंगे 10, 10 हो गया, 10 4 2 जाए तो 25 हो गया, है ना।
अब यहाँ से क्या हो गया, तो x लेस देन 10.25 और x क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब 10.25 से छोटा नेचुरल नंबर तो 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, 10 तक। 10.25 से छोटा भी 10 है, इसलिए 10 भी होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 3 का सी। ठीक है, क्लियर है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ये सब आपके एग्जाम में आएगा, इजी इजी क्वेश्चन ही दिए हैं। 4 नंबर, लिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अच्छा, यहाँ क्या इंटरवल में दिया हुआ है 1 से लेकर 3 तक, और n क्या है, नेचुरल नंबर, तो इक्वल टू का सैम्बल है यहाँ पे, इसलिए 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 होगा क्या, क्योंकि लेस देन 3 तक और इक्वल टू है, तो n बराबर कितना हो गया, 1 2 3। अब पुट करो, n बराबर 1 पुट करेगा तो 1 और 1 का स्क्वायर, तो 1 और 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, तो 1 + 1 2, तो 1/2, तो 1/2 1 हो गया, तो ये ऑप्शन ख़त्म, ये वाला 1/2 है। अच्छा, n बराबर 2 पुट करो, तो जब 2 पुट करेगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर, तो 2/2 का स्क्वायर 4 + 1 तो 2/5, तो 2/5, तो ये भी ख़त्म, क्योंकि 2/5 दूसरा हो जाएगा। अच्छा, अब n बराबर 3 पुट करो इसमें, तो 3 पुट करेगा तो यहाँ भी 3 हो जाएगा और यहाँ भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 और 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, तो 3/10, तो 3/10 ये होगा, तो ये भी ऑप्शन ख़त्म, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, तो 4 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ये भी बिल्कुल आसान है, ये सब एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। 5 नंबर बोला सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ना। अब ये तो टेबलर फॉर्म में दिया हो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। 14 का मल्टीपल है ना, 7 का मल्टीपल, तो इसको देखो तो ऐसे समझो, इसको लिख सकते हैं 7 × 2 7 × 3 7 × 4 7 × 5 7 × 6, ऐसा लिख सकते हैं ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा, एंड 98 को क्या हो जाएगा 14, 7 × 14, सही है, तो 7 × 14, तो कहाँ से 2 से लेकर मल्टीप्लाई होते होते कहाँ तक गया 14 से, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x सच दैट x = 7n है ना, और n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है, और कहाँ से नेचुरल नंबर, तो 1 से मतलब 2 से लेकर कहाँ तक, तो 14 तक, क्योंकि यहाँ नेचुरल नंबर क्या है, 2 है 3 है 4 है, 1 तो है ही नहीं, तो 1 से 14 नहीं लेंगे, 2 से लेकर 14 तक, तो 2 से लेकर 14 तक कौन सा ऑप्शन है, नेचुरल नंबर है, 2 से लेकर 14 तक, ऑप्शन नंबर बी। तो 5 का कौन सा आंसर सही होगा, बी नंबर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। 6 नंबर क्या बोला है, 6 नंबर, इफ़ अ सेट इज डिनोटेड एज a = 5 देन नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 5 का मतलब एक भी एलिमेंट नहीं, 0, ठीक है, तो 6 का ए इसका सही, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये भी। इफ़ ए सेट सेट बी = 5 इज कॉल्ड, तो एक सेट है बी, उसमें कितना है, सिर्फ और सिर्फ एक सेट बी है, इसमें एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन, है ना, एक एलिमेंट होता है उसको सिंगलटन, और 0 एलिमेंट रहता है तो नल या 0 सेट। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन। अगर एक भी एलिमेंट नहीं रहता इनपटी, और अगर ऐसा रहता 1 2 3 एंड सो ऑन, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। तो ऐसे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन का कलेक्शन लिए जो कि झारखंड बोर्ड में पूछता है, अदरवाइज ये टॉपिक से बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। 8 नंबर, द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर इज एक्स। अच्छा, मंथ ऑफ अ ईयर, तो बताइए मंथ क्या होता है, जनवरी फरवरी मार्च, तो है ना, जनवरी फरवरी, फरवरी के बाद मार्च अप्रैल दिसंबर तक, बताइए तो इसमें कितना टोटल 12 हो गया, तो फाइनाइट होगा कि नहीं, तो 8 का कौन सा ऑप्शन होगा, 12 काउंट कर सकते हैं। टोटल मंथ कितना होता है, ईयर में 12 ही मंथ होता है, जो कि हम लोग लिख भी सकते हैं, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, और टोटल कितना 12, और जिसको काउंट कर सकते हैं वो क्या कहलाता है, फाइनाइट, इसलिए ये हो जाएगा फाइनाइट। अब आ जाइए 8 के बाद 9 नंबर, क्या दिया हुआ, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 100, तो यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है और स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 कहाँ तक, लेस देन, तो लेस देन मतलब 99 का स्क्वायर, ठीक है। एंड बी इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ये ए का है, और बी क्या है, इवन नेचुरल नंबर, मतलब 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ऐसा है ना। देन कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या बोला है
फिर से पढ़ने दीजिए। क्या बोला, एक्स सच दैट अ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर विच इज़ लेस देन 100, सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से लेस देन 100, तो यहाँ समझिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे ऐसे करते करते 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, लेस देन बोला है तो 81 तक होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पे बोला है बी क्या है, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, तो 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो पूछा है ए इंटरसेक्शन बी, तो बताइए तो क्या होगा, 1 नहीं 4 होगा ना, क्योंकि ए के पास भी 4 है, बी के पास, जो दोनों में कॉमन है। 4 के बाद क्या होगा 16, तो यहाँ भी 16 होगा। 16 के बाद क्या क्या होगा, पूरा लिख ही देते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 है ना, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो इवन जो है 36, तो 36 भी इवन है, 64 ये भी इवन है, फिर 81 नहीं, तो 4, 16, 36, 64, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए इंटरसेक्शन बी, तो नन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो अच्छा, कार्डिनलिटी पूछा है, सॉरी, तो कार्डिनलिटी कितना, 1, 2, 3, 4, सो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया टोटल, 2, 2, 4, तो 4, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया, 9 का ए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक, लेकिन इजी था। 10 नंबर, द सेट क्या दिया हुआ, द सेट 1, 2, 3, द सेट 1, 2, 3 इज वाई, द सेट हेयर रिफर टू। अच्छा, 1, 2, 3 के बाद डॉट दिया हुआ है, एक बार ध्यान दिया, यहाँ पे क्या दिया हुआ, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर सिर्फ 1, 2, 3 रहता तो फाइनाइट होता, लेकिन डॉट 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 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। इसलिए 10 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी, इनफाइनाइट। अगर सिर्फ 1, 2, 3 रहता और कोई डॉट 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 नहीं रहता तब फाइनाइट हो जाता। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए ये क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। क्लियर है। 11 नंबर क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स गिवन बिलो द पेयर ऑफ इक्विवेलेंट सेट, है ना। तो पूछा है कि इक्विवेलेंट सेट का पेयर कौन कौन है, तो ए के पास 3 एलिमेंट, सी के पास 3 एलिमेंट, ठीक है, तो ए और सी हो गया, सेट ए एंड सी, ए एंड डी नहीं, और अच्छा बी एंड डी, तो बी के पास कितना है, 2, 4, 5, 2, 4, 1, 5, बी और डी है, ठीक है। ए और सी है और ए एंड डी नहीं, ए और सी है, बी एंड डी है, तो ऑप्शन नंबर सी, 11 का कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन देखो फंसा रहे हैं। ठीक है, तो ए और सी इक्विवेलेंट है, ए और सी इक्विवेलेंट है क्योंकि इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसके भी, और बी एंड डी है क्योंकि इसके पास भी 5 एलिमेंट है, इसके भी 5 एलिमेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 12 नंबर, सेट ए के पास लेटर है, बी के पास लेटर है, ए एंड बी आर रिफर टू। अच्छा, इसमें क्या है, सेट ए के पास, तो ए के पास है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए के पास क्या क्या है, ए है, एल 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, ओ वाई। अच्छा, बी के पास तो क्या है, एल है, ओ है, वाई है, ए है, फिर एल 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, तो 2, 2, 4 एलिमेंट, 2 और 2, 4 एलिमेंट, तो क्या है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, वाई यहाँ भी, ओ यहाँ भी, ओ यहाँ भी, एल यहाँ भी, एल यहाँ भी है, एन ए बराबर एन बी है, और साथ ही साथ सारा एलिमेंट भी बराबर है, इसलिए ये दोनों क्या होगा, इक्वल सेट होगा, है ना। एलिमेंट भी बराबर है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 12 का ए इसका सही आंसर होगा, ये इक्वल सेट होगा। क्लियर है। अच्छा, अब आ जाओ, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, x बराबर 8 का पावर n माइनस 7n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, और तो यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। अच्छा, y के पास क्या है, 49n माइनस 49, यहाँ भी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा इसमें अगर बात किया जाए तो n बराबर अगर 1 ले लेते हैं तो 1 लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1, तो 8 का पावर 1 मतलब 1, 8, और 7 इंटू 1 मतलब 7 माइनस 1, तो 0 हो जाएगा। n बराबर 2 लेंगे तो 64, देख लीजिए,
तो ये हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर माइनस 14 माइनस 1, तो माइनस 15 कर देंगे तो 64 माइनस 15 कितना हो जाएगा 49। इसी तरह इसको करिएगा 490, ऐसा आएगा डॉट डॉट डॉट, n बराबर 1 2 3 पुट करते जाइए। इसमें भी पुट कीजिए, ये x है, अच्छा y का बात करेंगे तो n बराबर 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। n बराबर 2 पुट करेगा 49 माइनस 49 इंटू 2 माइनस 49, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 49 इंटू 2 माइनस 49, तो 49 कॉमन ले लो, 2 माइनस 1 तो फिर से 49 आ जाएगा। फिर 3 पुट करो तो फिर 3 पुट करेगा तो कितना हो जाएगा 49 इंटू 3, तो कितना होगा 49 कॉमन लेंगे, 3 माइनस 1 इंटू 2, तो 49 इंटू 2 कितना हो जाएगा 49 इंटू 2, तो 49 इंटू 2 9 18 3 4 2 8 98 है ना, ऐसा। फिर इसका आगे करेगा सॉल्व तो फिर क्या हो जाएगा 1 सॉल्व कर लेना 147 आ जाएगा एंड सो ऑन, ऐसा आ जाएगा। n बराबर 1 पुट करना, 2 पुट करना, 3 पुट करना, ऐसा। यहाँ भी n बराबर 1 2 3, तो ऐसे ही होएगा ओपन जब किए, अगर सिंप्लीफाई किए तो ऐसा। अब क्या बोला है कि देन, अच्छा ये 0 49 490, यहाँ 0 49 98 147 ऐसा है, तो बताओ ये वाला बड़ा है ये वाला बड़ा है, तो y इज सबसेट ऑफ x हो जाएगा, है ना, y सबसेट ऑफ x। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, y सबसेट ऑफ x, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी। ओहो उल्टा बोल दिए, एक सेकेंड, यहाँ पे x छोटा है y बड़ा है, तो x इज सबसेट ऑफ y, सॉरी इसको सुधार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन थोड़ा रहता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राइट दी x बिलोंग्स टू r -5 से 5 इंटरवल, देन द लेंथ ऑफ द इंटरवल इज। तो यहाँ से क्या है -5 से 5, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, -5 से 6, -5 से कहाँ तक 6 तक, यही दिया हुआ, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया, यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल नहीं इसलिए ओपन, ये 6। अच्छा अब ये -5 से यहाँ समझिए, तो ये हो गया 0, इधर हो गया 6, यहाँ से यहाँ लेंथ कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर कितना -1 से लेकर -5 तक, तो इधर कितना -5, तो यहाँ से यहाँ लंबाई 6 है और यहाँ से यहाँ लंबाई कितना 5 है, तो 6 जोड़ 5 कितना हो गया 11। तो 15 का आई थिंक सी ऑप्शन सही होना चाहिए, देख लेते हैं 15 का सी। हाँ समझ में आ गया ना, लेंथ तो यहाँ से यहाँ तक 6 है और यहाँ से यहाँ कितना है 5 है ना, तो कितना हो गया टोटल 11 हो गया, ठीक है। ये 0 भी इंक्लूड है, ये 5 वाला नहीं लेंगे, लेकिन 0 आ रहा है ना इसीलिए 11 है, नहीं तो 10 होता। चलिए ये हो गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा टाइम टेकन वाला क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा, हिंट कर दे रहे हैं। टू फाइनाइट सेट m एंड n एलिमेंट, दो भी सेट है जिसमें एक m एलिमेंट है एक में n एलिमेंट है। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन द सेकेंड सेट। तो फर्स्ट सेट में m एलिमेंट है और सेकेंड में n है, तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट 2 का पावर m, अच्छा मोर है तो 2 का पावर n में से घटा देंगे तो कितना बचेगा 112। क्लियर है ये, ठीक, कि फाइनाइट सेट है, m एलिमेंट है n एलिमेंट, तो टोटल ये होगा सबसेट और ये होगा। और ये बोला है कि जो सेट a के पास है 112 मोर देन दी सेकेंड, तो दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद आंसर आना चाहिए, सॉल्व कीजिए तो यहाँ से पुट कर लीजिए, इसको पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 112 आ गया ना। अब इसको सॉल्व करो और m और n का वैल्यू निकालो, तो m और n का वैल्यू आई थिंक 7 आएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। इसको आप ऐसे भी ऑप्शन से पुट कर सकते हैं, रुक जाइए, ऑप्शन से पुट कर लीजिए और देख लीजिए, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आएगा 2 का पावर 7 माइनस कर दीजिए 2 का पावर 4, देखिए 112 आ रहा है या नहीं, तो 2 का पावर 4 कॉमन ले लिए, तो 2 का पावर 3 माइनस 1, तो 2 का पावर 4 मतलब 16 और 8 माइनस 1 कितना हो गया 16 इंटू 7, 7 6 42 7 एकम 7 4 11 आ गया।
ऑप्शन से बिल्कुल आसान है, 2 सेकंड का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। क्या ये बात समझ में आया? चलो इसमें ज़्यादा टाइम टेकन नहीं लगेगा, फिर से समझा दे रही है क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि इतना ज़्यादा लेवल वाला क्वेश्चन जैक बोर्ड में नहीं पूछता है, एनसीईआरटी एग्जाम का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, द फाइनाइट सेट हैव m एलिमेंट और n एलिमेंट। 2 फाइनाइट सेट है, तो एक के पास m एलिमेंट है तो 2 का पावर m हो गया, दूसरे पार्ट n एलिमेंट है 2 का पावर n हो गया। नंबर ऑफ सबसेट बोला है कि दोनों के पास जो है, उन दोनों का जो फर्स्ट सेट के पास 112 है, ज़्यादा किसे? सेकंड से। तो इसको जब घटाएंगे तो क्या आएगा? 112। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन ऑप्शन से सॉल्व कीजिए। ये m है, ये n है, शुरू में पहले m दिया हुआ, बाद में n, तो m की जगह 4 पुट करो तो 2 का पावर 4 माइनस 2 का पावर 7। तो इसको जब 2 का पावर 4 कॉमन लेगा तो 1 माइनस 2 का पावर 3, ये तो नेगेटिव आ जाएगा, प्लस 112 आएगा ही नहीं, ये ऐसे खत्म हो गया। अब यहाँ से फिर ये वाला m और n का वैल्यू हीट एंड ट्रायल मेथड से कीजिए, ज़्यादा अच्छा से मतलब बनेगा आसानी से। 2 का पावर 7 माइनस 2 का पावर 4, अभी थोड़ा देर पहले सॉल्व किए थे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 112। इसलिए ये ऑप्शन होगा, ये सब ऑप्शन नहीं होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। 14 हो गया। अच्छा, ये सब क्वेश्चन और देख लीजिए, ये सब तो बन जाना चाहिए। ए बी सी दिया हुआ है, देन यूनिवर्सल सेट, तो सबको मिला दो, यूनिवर्सल सेट निकल जाएगा। 2 क्या क्या हो जाएगा? 2 है, 4 है, 6 है, तो 2 है, 4 है, 6 है, 1 3 5 1 3 5। अच्छा 0 और 7, 0 7 0 7, तो 2 3 4 5 6, ये सब हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सबको मिलाने के बाद जो होगा वही क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा 16 का। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। 17 भी निकालो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कंटेनिंग 15 एलिमेंट, तो क्या होगा? 2 का पावर 15। सिंपल सी बात, 17 का क्या होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे करके ये सारा क्वेश्चन बनाइएगा। देख रहे वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, ये सब सारा क्वेश्चन बनाना है बिल्कुल अच्छा से। रुकिए, इसको हम स्क्रीनशॉट लेकर के आप सॉल्व कीजिएगा। इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं 16 से। ठीक है, काफ़ी लंबा हो जा रहा है इसलिए छोड़ दे रहे हैं। सबका स्क्रीनशॉट लेकर के बनाना है, सबका आंसर भी हम दिखा देते हैं 24 तक, है ना। तो ये रहा आपका आंसर, यहाँ तक बना लीजिएगा, और जो भी आंसर आएगा उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा होने के वजह से हम यहीं पे रोक रहे हैं। थैंक यू सो मच। फिर